So exercise 2.4, application of derivatives. Now I will be doing these word problems one by one. Question number 10, 11, 12, 13 and so on. तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. डिवाइड द नंबर 30 इन टू पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. सो उन्होंने ये बोला है कि 30 को दो पार्ट्स में डिवाइड करो. मान लो इसके दो पार्ट्स है x एंड y. सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. इनका प्रोडक्ट x इंटू वाई, इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम. तो ये जो फंक्शन है f, ये अपने को मैक्सिमाइज करना है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. तो पहला चीज़ आप क्या लिख सकते हो कि x प्लस वाई होगा 30, क्योंकि 30 के दो पार्ट्स है ना, दोनों को मिला के 30 बनना चाहिए. और जो फंक्शन है f वो क्या होगा x इंटू वाई. यहाँ से y की वैल्यू क्या है 30 माइनस एक्स. तो जो फंक्शन अपने को मैक्सिमाइज करना है वो है 30x माइनस एक्स स्क्वायर. तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश 30 माइनस 2x, ऐसा आ जाएगा. फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वेट टू 0 करेंगे. 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 30 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 15. फंक्शन का डबल डेरिवेटिव देखो, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव होगा -2. ये नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है, मतलब ये इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा. ठीक है, तो फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है x इंटू वाई, ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा जब x का वैल्यू आप 15 रखोगे. तो अगर x 15 रखा तो y कितना होगा, y कितना है, y है 30 माइनस एक्स. तो x का वैल्यू 15 रखा तो y का वैल्यू भी 15, तो ये आएगा 15 स्क्वायर विच इज़ 225. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th. डिवाइड दैट नंबर 20 इन टू पार्ट्स सच दैट देयर सम ऑफ स्क्वायर्स इज मिनिमम. दैट नंबर नहीं, इसका मीनिंग ही ये है कि डिवाइड 20 इन टू पार्ट्स, 20 को दो पार्ट्स में ब्रेक करो सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम. तो 20 के दो पार्ट्स करने, एक पार्ट है x, एक पार्ट है y. हम लोग देख रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11th. तो x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई होगा 20. तो फंक्शन जो अपने को मिनिमाइज करना है वो क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मिनिमाइज करना है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम. तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अभी देखो यहाँ से y क्या है 20 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, ये है f. तो f डैश क्या आएगा, f डैश आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 20 माइनस एक्स द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू 20 माइनस एक्स रेज टू 1 इंटू 20 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1. फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वेट टू 0 करेंगे. ठीक है, तो 2x ये है -2 इंटू 20 माइनस एक्स को इक्वेट टू 0 करेंगे. 2 से डिवाइड कर दो तो x माइनस 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. माइनस माइनस प्लस होगा तो x प्लस एक्स होगा 2x, 2x माइनस 20 0 होगा, x की वैल्यू आएगी 10. अब हम लोग डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे. अच्छा, ये फंक्शन जो है, फंक्शन का डेरिवेटिव, उसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या होगा 2x, ये माइनस साइन अंदर शिफ्ट कर दो, 2 को अंदर शिफ्ट कर दो तो आएगा -40 प्लस 2x. सो दिस इज़ 4x माइनस 40. दिस इज़ फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव. तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा 4, पॉजिटिव है. डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, मिनिमा पॉइंट है. फंक्शन मिनिमम होगा जब x का वैल्यू 10 होगा. तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, f min. फंक्शन क्या था देखो, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर है और x का वैल्यू अपने को 10 पुटअप करना है और आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी. तो x का वैल्यू अगर आप 10 पुट करो तो यहाँ पे आएगा 10 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 10 स्क्वायर विच इज़ 100 प्लस 100. सो दिस इज़ 200. तो दो पार्ट्स में डिवाइड करना था ना 20 को, दो पार्ट्स में, x और y. x 10 है तो y भी 10. तो 10 एंड 10 ये आंसर है. नेक्स्ट है, अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर्स इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. फाइंड इट्स डायमेंशंस इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम. तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 12 पे. उन्होंने क्या दिया है,
अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर्स, तो एक वायर है जिसकी लेंथ है 36 मीटर, इस बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, तो इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में बेंड किया गया है। रेक्टेंगल का कुछ लेंथ होगा कुछ ब्रेड्थ होगा, तो हमको लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है इफ़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, एरिया क्या होगी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसको मैक्सिमाइज़ करना है। अच्छा एक और चीज़ क्या होगी कि बिकॉज ये 36 मीटर को घुमा के एक रेक्टेंगल बनाया गया है, तो 36 मीटर कितना होना चाहिए, इसका पेरीमीटर होना चाहिए, तो इसका पेरीमीटर कितना है 2L + 2B, ये होना चाहिए 36, L + B आना चाहिए 18। तो एरिया का एक्सप्रेशन क्या होगा L × B, B क्या होगा 18 - L, ये एरिया। हमको इसको क्या करना है मैक्सिमाइज़ करना है, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dA/dL = पहले तो इसको ऐसा लिखेंगे 18L - L², तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 18 - 2L, इसका डबल डेरिवेटिव, अच्छा छोड़ो, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करते हैं, तो 18 - 2L = 0, 18 = 2L, L = 9। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, d²A/dL² = इसका डेरिवेटिव क्या होगा -2, नेगेटिव है मतलब ये L = 9 वाला पॉइंट क्या है मैक्सिमा वाला पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम आने वाला है। तो जो एरिया है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एरिया का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, L का वैल्यू 9 × B, B का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, देखो L का वैल्यू 9 है तो B का वैल्यू भी 9 आएगा, B का वैल्यू भी 9, 9 × 9 = 81। तो उन्होंने डायमेंशंस निकालने के लिए बोला है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालो, तो लेंथ 9 है तो ब्रेड्थ भी कितना होगा 9, ये आंसर है, L = 9, B = 9। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर, इट्स हाइट एट एनी इंस्टेंट टाइम इज गिवन बाय h = 3 + 14t - 5t², फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। सो क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर, its height at any instant is given by h = 3 + 14t - 5t², फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। तो dh/dt निकालेंगे, ये आएगा 14 - 10t, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे, 14 - 10t = 0, तो 14 = 10t आ जाएगा, t का वैल्यू आएगा 7/2। फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच, कितनी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा वो जा सकता है, ये अपने को निकालना है। एक और चीज़, ये तो dh/dt आ गया, तो इसका डबल डेरिवेटिव d²h/dt² क्या होगा -10, ये नेगेटिव है मतलब ये जो t की वैल्यू है ये क्या है, इस वैल्यू पे जो हाइट है वो होगी मैक्सिमम। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो ये जो पॉइंट मिलता है अपने को वो मैक्सिमा वाला पॉइंट होता है। तो इस टाइम पे 3.5 सेकेंड्स पे जाके जो हाइट है वो मैक्सिमम बनेगी। तो हाइट की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, एच मैक्स, एच की एक्सप्रेशन ये है, एच मैक्स क्या होगा 3 + 14t, टी का वैल्यू है 7/2 - 5 × t², तो 7/2 द होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 3 + 2 7 = 14, 7 7 = 49 - 5 × 49/4, सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 49 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 - 5/4, सो दिस विल बी 3 + 49 × 4 इधर शिफ्ट करो, 4 - 5 इज -1, सो -1/4। सो आंसर कितना आएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 = 12 -49/4। अच्छा तो यहाँ पे मैंने एक एरर कर दी है, 14 = 10t था, तो t का वैल्यू कितना आएगा 14/10, 14 क्या होगा 14/10 क्या होगा 7/5। तो h मैक्स का वैल्यू क्या होगा, h का मैक्सिमम वैल्यू, हाइट का मैक्सिमम वैल्यू आएगा 3 + 14 × t, t का वैल्यू है 7/5 - 5 × t², 7/5 द होल स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सो दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 3 + 14 × 7/5 माइनस, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5² है, तो एक 5 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा 7² / 5,
सो दिस इज़ 3 प्लस, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे आएगा 14 माइनस 7. सो आंसर इज़ 3 प्लस 14 माइनस 7 इज़ 7, 7 7 का 49, तो 49/5 विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस, ना 5 9 ज़ा 45, 4 आएगा 0.5 8 ज़ा 40. सो 9.8 प्लस 3, 9.8 प्लस 3 क्या होगा 12.8 मीटर. इतना मैक्सिमम हाइट जो है होने वाला है 12.8. नेक्स्ट इज 14th. फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट सो दैट द 2 वर्टिसेस लाई ऑन द डायमीटर. तो उन्होंने क्या दिया है, सेमी सर्कल, हमको एक सेमी सर्कल बनाना है. तो ये सर्कल और ये सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो है 1 यूनिट. तो क्या होगा कि इसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल्स आप इंस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है. उसके 2 वर्टिसेस डायमीटर पे लाई कर रहे हैं, तो ऐसा आप बहुत सारे रेक्टेंगल्स बना सकते हो. देखो फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल अपन ने बना दिया, फिर एक और ये रेक्टेंगल बना सकते हो, देखो ऐसे. तो ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स आप बना सकते हो, ठीक है. आपको ये बताना है लार्जेस्ट साइज वाला रेक्टेंगल कौन सा होगा. तो हमको निकालना है लार्जेस्ट साइज्ड रेक्टेंगल. क्योंकि हर रेक्टेंगल की साइज़ अलग है. साइज़ का मीनिंग एरिया, हमको लार्जेस्ट एरिया वाला रेक्टेंगल ढूंढ के निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे, एक और डायग्राम इसका बना देंगे, प्रॉपर ज्योमेट्री लगा के इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. सो दिस इज़ द सेंटर O, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1. लेट्स से ये वो रेक्टेंगल है जो कि मैक्सिमम साइज़ वाला है, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक इसको जोड़ देंगे, तो इसका रेडियस है 1. सेम चीज़ यहाँ पे कर देंगे, दिस इज़ 1. सी सपोज करो कि ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x है, और देखो हाइपोटेनस 1 है, तो ये वाला साइड आप निकाल सकते हो. ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये लेंथ होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अपने पास ये वाली लेंथ आ गई, ये है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अच्छा, अब अगर ये x है तो ये भी x होगा. तो इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है, लेंथ कितना है, x प्लस एक्स दैट इज़ 2x. और ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसकी एरिया कितनी होगी, इसकी एरिया होगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो जो एरिया है वो x का फंक्शन है. तो अगर इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो हमको dA/dx निकालना होगा. तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव है 1. डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0 कर दिया. अब यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट होगा, ये 2 0 के नीचे चला जाएगा तो ये चला जाएगा. अब यहाँ पे है x इंटू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट चला जाएगा इज इक्वल टू 0. तो 1 माइनस 2x स्क्वायर होगा 0, 1 होगा 2x स्क्वायर एंड x का वैल्यू आएगा 1/√2. तो x इज इक्वल टू 1/√2 पे ये जो फंक्शन है मैक्सिमा या मिनिमा होगा. अब आप डबल डेरिवेटिव लेके भी देख सकते हो कि इस पॉइंट पे ये जो एरिया है वो मैक्सिमम आने वाली है.
तो फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल, तो लार्जेस्ट साइज ही निकालनी है हमको, एरिया निकालनी है, मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल निकालना है। तो ए मैक्स किस पे आएगा, जब x का वैल्यू आप 1/√2 पुट करोगे, तो x का वैल्यू 1/√2 पुट अप करेंगे, सो 2 इंटू 1/√2, फिर आएगा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, सो दिस इज 2/√2 रूट ऑफ 1 माइनस हाफ इज हाफ, सो ये कितना आएगा 2/√2 इंटू 1/√2, सो ये आएगा 2/2, 2/2 इज़ 1। तो जो मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल है वो है 1 यूनिट का, उसकी एरिया है 1 यूनिट। तो यहाँ पे मैं ये लेक्चर स्टॉप करता हूँ, आने वाले 2 दिनों में हम लोग इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो फिनिश ऑफ करेंगे, ठीक है।